हॉस्पिटल को के लिए कितना टाइम निकाल के आना चाहिए? कि कितना टाइम निकाल हाँ, के आए। कितना टाइम निकाल के आए? सो फीटल इको के लिए बेबी का हार्ट को कई एंगल से देखना होता है। कभी हमें अपाइकल इंसोनेशन चाहिए, कभी हमें साइड से देखना होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें पीछे से देखने होते हैं। अगर बेबी इज इन द पोजीशन तो मोस्टली 15 मिनट, आई वुड से 15 मिनट्स इज ओके फॉर अस टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट पूरा देखने के लिए। एंड अगर बेबी पोजीशन में नहीं है तो अगेन फिर हम वेट करेंगे, वी विल वेट। कितना वेट करेंगे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में बेबी पोजीशन में आएंगे। तो हम क्लासिकली बोलते हैं पेशेंट को कि ट्राई एंड मूव द पेशेंट अराउंड, हम कुछ खाने के लिए बोलते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जी जाए, थोड़ा सा ग्लूकोज अंदर जाए, सो द बेबी मूव्स अ लिटिल बिट फास्टर। सो वी वेट अगर बेबी पोजीशन में नहीं है तो। एक क्वेश्चन और था कि जो पेशेंट काफी होते हैं कि 24 हफ्ते के बाद आते हैं फर्टिलिटी को कराने के लिए, तो जस्टेशनल एज ज्यादा होने के बाद भी करा सकते हैं फर्टिलिटी, हो सकता है? सो देयर इज अ रीजन कि हम 18 से 24 को कहते हैं। 18 से 24 में जो बेबी होता है उसका साइज स्मॉल होता है, सो वो आराम से मूव अराउंड कर लेता है टमी में। सो 24 हफ्ते तक इको आसान रहता है टू विजुअलाइज द बेबीज हार्ट फ्रॉम एवरी एंगल। 24 हफ्ते के बाद में भी इको पॉसिबल है और हम करते हैं, उसको कहते हैं एडवांस जेस्टेशनल एज इको, राइट। सो आप 26 पे भी आ सकते हैं, आप 28 पे भी आ सकते हैं, आप 32 पे भी हम करते हैं, 34 पे भी करते हैं, एंड हमने 36 वीक्स पे भी किया हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम, जैसे जैसे एडवांस जेस्टेशन एज होती है या एज बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, बेबी का एक पोजीशन फिक्स होने लग जाता है और वो मूवमेंट में टाइम लेते हैं। सो सपोज अगर उनका स्पाइन ऊपर है, हमें हार्ट ऊपर की तरफ चाहिए होता है, अगर उनका स्पाइन ऊपर है तो वो हार्ट ऊपर करने में टाइम लगाएंगे, वो मूव अराउंड करने में टाइम लगाएंगे। सो उसमें टाइम ऑफ स्कैनिंग एंड किस टाइम पे हम कर पाएंगे, जितना ड्यूरेशन लगता है वो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम नहीं करते हैं, हम सभी जेस्टेशनल एज पे करते हैं। आई वुड से 34-36 वीक्स पे यूजुअली एक स्टैंडर्ड सी पोजीशन ले लेते हैं और दिन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट है वो कम हो जाता है। सो वी ऑलवेज से टू द पेशेंट्स कि हम एक बार असेस कर लेते हैं कि बेबी किस पोजीशन में है। तो सपोज अगर आपका स्पाइन अप में है, विच इज नॉट द पोजीशन फॉर द इको, तो हम पेशेंट को दोबारा देखेंगे। कई बार हम उसे अगले दिन या उसके भी अगले दिन ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 डेज देखते हैं कि बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर ले। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि 2 to 3 डेज में अप टू 34 वीक्स पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑल्सो हम अपनी लिमिटेशंस लिखते हैं रिपोर्ट में। सपोज हमने असेस कर लिया हार्ट, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो पोजीशन की वजह से हमें नहीं दिखे, तो वी ऑलवेज पुट अप इन द रिपोर्ट कि ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें लिमिटेड विजुअलाइजेशन हुआ है, एंड ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें प्रॉपरली दिखे हैं, जिसके लिए हम श्योर हैं कि रिलेटिवली नॉर्मल है। एंड जो स्ट्रक्चर्स हमें नहीं दिखे हैं वो फिर आप पोस्टनेटली हम एक इको करके अगेन असेस कर सकते हैं कि उनमें भी कुछ इश्यूज हैं या अदरवाइज वो नॉर्मल है इन अ रेलेवेंट क्लिनिकल सिनेरियो।